डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कभी बिहार की सत्ता का सबसे ताकतवर पता आज बिहार की सबसे बड़ी सियासी जंग का मैदान बन चुका है। पटना का 10 सर्कुलर रोड, एक ऐसा बंगला जहां से वर्षों तक सत्ता की रणनीतियां बनी, सरकारें चली और राजनीतिक समीकरण तय हुए। लेकिन अब इसी बंगले के दरवाजे पर दस्तक दे रही है सरकार और अंदर से आ रही है चुनौती। हिम्मत है तो खाली कर दिखाएं। आखिर कैसे एक सरकारी बंगला बिहार की राजनीति में सम्मान, सत्ता, दलित अस्मिता और राजनीतिक विरासत की लड़ाई का केंद्र बन गया। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में कुछ पते सिर्फ मकान नहीं होते, पहचान बन जाते हैं। पटना का 10 सर्कुलर रोड भी ऐसा ही एक पता है। वर्षों पहले जब बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का दौर था, तब इस बंगले की रौनक कुछ और ही थी। बड़े बड़े फैसले यहीं होते थे, नेताओं का जमावड़ा लगता था, सत्ता के गलियारों की धड़कनें यहीं सुनाई देती। फिर वक्त बदला, सरकारें बदली, लेकिन 10 सर्कुलर रोड पर लालू राबड़ी परिवार की मौजूदगी बनी रही। लेकिन अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि ये बंगला अब किसी और को दिया जाएगा। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेजा। कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास पहले ही आवंटित किया जा चुका है, इसलिए अब 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा। सरकारी फाइलों में यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी, लेकिन बिहार की राजनीति में ये एक भावनात्मक और राजनीतिक विस्फोट बन गया। राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में संदेश दिया, फोर्स बुलाकर खाली करा ले, हम खुद नहीं जाएंगे। बस यहीं से एक बंगले की कहानी सियासी संग्राम में बदल गई। सरकार ने बंगला कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया। नंदकिशोर राम इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनका सरकारी आवास मिले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बंगला अभी भी खाली नहीं हुआ है, तो उन्होंने इस विवाद को एक नया राजनीतिक रंग दिया। उन्होंने कहा कि वो दलित समाज से आते हैं, उनका दर्द ये है कि सरकार का आदेश होने के बावजूद बंगला उन्हें नहीं मिल रहा। उनका सवाल है, अगर किसी और मंत्री को ये आवास मिला होता तो क्या तब भी इतनी ही आपत्ति होती? और देखते ही देखते बहस बदल गई। अब मामला सिर्फ बंगला खाली करवाने का नहीं रहा। एक तरफ राबड़ी देवी थी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की बड़ी नेता। दूसरी तरफ नंद किशोर राम थे, जो इसे दलित सम्मान का मुद्दा बता रहे थे। राजनीति के मंच पर अचानक नया नारा गूंजने लगा, महिला बनाम दल। उधर सरकार भी पीछे हटने की तैयारी में नहीं दिखी। भवन निर्माण मंत्री लेशु सिंह सामने आई। उन्होंने नियमों का हवाला दिया, कहा कि नया आवास पूरी तरह तैयार है, सारी सुविधाएं मौजूद हैं और अब पुराने बंगले को खाली करना ही होगा। लेकिन लालू परिवार के तेवर और तलख हो गए। राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर चुनौती दी। संदेश साफ था, जिसमें दम है वो बंगला खाली करवा कर दिखाए। फिर मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आवास खाली करे, फिर राबड़ी देवी से बंगला छोड़ने को कहा जाए। इस बीच पटना में प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई। एक दिन अचानक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भारी सुरक्षा बल के साथ 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए। सचिवालय, एसडीपीओ और एडीएम ने बंगले के अंदर जाकर राबड़ी देवी से लंबी बातचीत, कानून स्थिति समझाई गई, सरकारी आदेशों की जानकारी दी गई। बाहर मीडिया इंतजार करती रही, लेकिन जब अधिकारी बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि राबड़ी देवी अपने फैसले पर कायम है, वो अभी बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। इधर जेडीयू नेताओं ने भी सवालों की बौछार शुरू कर दी। पूछा जाने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए इस बंगले को छोड़ने से इनकार किया जा रहा है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राबड़ी देवी का बचाव किया। उन्होंने सरकार से अपील की कि किसी और मंत्री को दूसरा आवास दे दिया जाए। उनका कहना था कि राबड़ी देवी पूरे बिहार के लिए सम्मान का विषय है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब बिहार की राजनीति एक अजीब मोड़ पर खड़ी है, एक बंगला, दो दावेदार, कई राजनीतिक दावे और ढेर सारे सवाल। क्या सरकार अपनी ताकत दिखाएगी या राबड़ी देवी आखिरकार 10 सर्कुलर रोड छोड़ देगी? इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।